अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ के अंदर हैं और एक बड़ी अहम न्यूज़ देने लगे हैं। जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ के अंदर आते हैं और यहाँ पर आके ज़ियारत करते हैं, ये तमाम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। नाज़रीन, ये जो सामने बसें देख रहे हैं, ये जो बसें खड़ी हैं, ये सऊदी अरब गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से एक बड़ी अहम सर्विस उन लोगों ने ये जारी की है। ये बहुत सौ लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम। अब देखें कि जैसे किसी ने ज़ियारत के लिए जाना है, जैसे कि अब मस्जिद क़िबलतैन यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में है, जहाँ आप ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जिस जगह पर गए, जो अहम ज़ियारतें हैं, जैसे मस्जिद क़िबलतैन होगी, जबल उहद का पहाड़ हो गया, ग़ज़वा खंदक हो गई, मस्जिद जुमा हो गई, मस्जिद कुबा हो गई। तो जितने लोग उम्रा करने के लिए आते हैं, फिर वो ज़ियारतें करने के लिए यहाँ पे जब बहर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहर टैक्सियों पे जाते हैं और प्राइवेट जो गाड़ियाँ बहर खड़ी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। यानी कोई अपने हिसाब से हर कोई बोलियाँ लगाता है, कोई 100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल, 100 रियाल, 80 रियाल, और बहुत ज़्यादा महंगी यानी कि पड़ती हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ये जो बसें जो खड़ी हैं, ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़ी हैं। एक ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के ऊपर ये बस स्टॉप है, जहाँ ये बसें इनके नंबर होते हैं। यानी कि अभी ये जो बस है, अब मैंने एयरपोर्ट जाना था, तो मदीना पाक के एयरपोर्ट में किसी को मिलने के लिए जाना था, तो मैं बहर जब निकला तो प्राइवेट गाड़ियों ने किसी ने मुझे 80 रियाल मांगा, टैक्सी वालों ने 70 रियाल मांगा, हर कोई अपने हिसाब से बोलियां लगा रहा था। तो जब मुझे पता चला इस बस के बारे में, तो मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़े का नाम जिसका है बाबुल मजीदी। किसी से भी पूछें, जब आप रोज़ा रसूल सल्लम पर जाएँ तो आप कहें कि यार भाई मैंने बाब मस्जिद जो कि बाबुल मजीदी है, वहाँ पे उस दरवाज़े पे जाना है, तो कोई भी आपको बता देगा जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा भी एक और निशानी है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उस दरवाज़े के ऊपर। ठीक है, ये दो निशानियाँ हैं, बाबुल मजीदी या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। वहाँ उस जगह पे उस दरवाज़े मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर ये गाड़ी खड़ी होती है। ठीक है, अब वहाँ पे जब मैं पहुँचा, मैंने कहा है भाई एयरपोर्ट जाना है, तो उन्होंने कहा जी चलें। और कितने पैसे? सिर्फ 12 रियाल में। यानी कि जो मुझसे मांग रहे थे जी 70 रियाल, 80 रियाल, 100 रियाल तक मुझसे अपनी बोलियां लगा के प्राइवेट और दूसरी टैक्सियां मांग रहे थे, तो मैं इस बस के अंदर बैठ के आराम से सुकून से गया और सिर्फ 12 रियाल देकर। जब मैंने इससे पूछा कि भाई ज़ियारतें करने के लिए जब हमने जाना हो, जैसे मस्जिद क़िबलतैन में जाना है, मस्जिद कुबा में जाना है, तो जितने हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों से लोग आते हैं, तो ये वहाँ पे बहर जो टैक्सियों वाले होते हैं, प्राइवेट गाड़ियों वाले होते हैं, वो ज़ियारतों के लिए जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेचारे, उनके पास इतने पैसे होते नहीं जितने वो पैसे मांगते हैं, और थोड़ी सी करीब ज़ियारत होती है, इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो फिर उसने बोला कि भाई बहुत सौ लोगों को इस सर्विस के बारे में मालूम नहीं है, जिसकी वजह से नाजायज़ फ़ायदा दूसरे लोग टैक्सियों वाले और प्राइवेट गाड़ियों वाले उठाते हैं। अब ये सऊदी हुकूमत की तरफ से इतनी ज़बरदस्त सर्विस उन लोगों ने निकाली है। अब जैसे आप लोगों ने मस्जिद क़िबलतैन के अंदर जाना है, तो आप जब इस बाबुल मजीदी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुँचोगे, तो वहाँ पर आप इंतज़ार करोगे, हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है। हर 10 मिनट के बाद, ये जो गाड़ी है ना सामने खड़ी है, हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी यहाँ पे आती है। अब मस्जिद क़िबलतैन के लिए गाड़ी का नंबर है जी 401। यानी कि आप कहें जी जो गाड़ी है, पूछें जी हमने मस्जिद क़िबलतैन जाना है, तो 401 गाड़ी नंबर है। ठीक है, और अगर आपने जाना है जबल उहद का पहाड़, तो उसके लिए गाड़ी का नंबर है जी 403। ठीक है, सैयद शुहदा ग़ज़वा खंदक, वहाँ ज़ियारत करने के लिए जाना है, तो उसके लिए भी गाड़ी का जो नंबर है वो है 403। अब जैसे मस्जिद जुमा के लिए आप लोगों ने जाना है, मस्जिद जुमा जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में पहला जुमा पढ़ा था, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा, वहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो उस गाड़ी जो गाड़ी है, इनमें से उनका नंबर है 401। ठीक है, अगर आप लोग उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आपने उम्रा मदीना पाक से यहाँ मिकात में जाना है उम्रा करने के लिए, तो एहराम बांधना है, तो अब मिकात के लिए भी गाड़ी है जिसका नंबर है 402। ठीक है जी, इसी तरीके से आप वहाँ पे पहुँच के, ये जो गाड़ियाँ आपको सामने बड़ी बसें नज़र आ रही हैं, वहाँ पे ये सऊदी हुकूमत की तरफ से ये गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं। ठीक है, आप कोई भी बोलें कि भाई हमने फ़लाँ इस सैयद शुहदा ग़ज़वा खंदक जाना है, तो वो आपको खुद बता देगा जी फ़लाँ गाड़ी का नंबर है, आप इधर खड़े हो जाएँ, यहाँ पर आएगी। अच्छा, ये हो गई एक पॉइंट। अब दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अब इसका एक कानून भी है इस गाड़ी में जाने के लिए, कि अगर आप जाना चाहते हैं इस बस सर्विस के ज़रिए, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पैसे पे कर सकते हैं।
और उसके बाद जो कि वो जो मैंने जो ऐप है उसको मैंने जैसे ही उसके साथ लगाया, जो उसको एक एप्लीकेशन या क्रेडिट का जो भी होता है उसको मिलता है, और उसके मशीन के साथ लगाते हैं तो पैसे ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं। अब ये कैसे पे करने हैं, ये सऊदी अरब के अंदर जितने लोग रहने वाले हैं वो तो पे कर सकते हैं क्योंकि उनके अकाउंट हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। किसी के पास कोई भी अकाउंट है राजी का तो वो आराम से, ये जो सामने मशीन देख रहे हैं ये सामने ये इस पे आप पैसे पे करने हैं, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन का नाम भी आप सामने देख रहे हैं, मैं अपने एप्लीकेशन का नाम भी आप लोगों को दे दिया है। तो अब ये सऊदी अरब के लोगों के जो अंदर रहायशी हैं, जितने हम पाकिस्तानी, इंडियन जो दूसरे लोग हैं, हमारे लिए तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो बाहर से उम्रा करने के लिए आते हैं तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार है? उनके लिए तरीक़ाकार बड़ा आसान है कि आप 20 या 25 बंदों का ग्रुप बना लें। उन ग्रुप को बना के आप किसी भी एक अपने जानने वाले को बुला लें साथ, ठीक है जी। उसको कहें जी, आप कोई भी एक जानने वाले को कहें जी एक दिन हमें दे दें और आप हमारे साथ चलें ज़ियारतों के लिए। आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप पैसे पे करें, हम आपके भी पैसे पे करेंगे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस है 3 रियाल। सिर्फ कितनी फ़ीस है? 3 रियाल। हर ज़ियारत पे जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रियाल देने हैं। यानी कि अगर आप बैर टैक्सी से जाते हैं तो वही पैसे आपको 50 या 60 रियाल में पड़ेंगे। अगर आप इस बस के ज़रिए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 रियाल लगेंगे। आप किसी भी जानने वाले को अपने बुला लें, उसको कहें एक दिन हमें दे दें और 20-25 आदमियों का ग्रुप बना लें। आप जिस ज़ियारत पे जाएंगे वहाँ पे ज़ियारत करें, ये तो गाड़ी चली जाएगी। लेकिन अगर वापसी आपने किसी और ज़ियारत पे जाना है या हरम शरीफ आना है तो वो वहीं उसी स्टॉप के ऊपर जहां आपको ज़ियारत पे उतारेगी, हर 10 मिनट के बाद गाड़ी वहां से एक गाड़ी गुजरती है हरम शरीफ के लिए, हर 10 मिनट के बाद निकलती है, ठीक है। तो इसके लिए भी परेशानी नहीं है कि आप जहां ज़ियारत करने जाएंगे ज़ियारत करें, घंटा करें, 2 घंटे करें, वापसी उसी स्टॉप पर आएँ, वहां से कोई ना कोई गाड़ी हर 10 मिनट बाद गुजरती है। और ये सर्विस 24 घंटे के लिए है, 24 घंटे ये चलती है, रात दिन ये सर्विस हुकूमत, सऊदी हुकूमत की तरफ से ये चलती है। तो आप ये याद रखें कि इस गाड़ी के ज़रिए आप सिर्फ 3 रियाल में ज़ियारत कर सकते हैं। जितने के पैसे, यानी कि अगर आप लोगों ने बाहर जाना है तो आप टैक्सी वाले को सिर्फ 50-60 रियाल देंगे, लेकिन इस बस के ज़रिए 3 रियाल। ये सिर्फ मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया से जो बाहर लोग आते हैं उनके पास नहीं इतने पैसे होते और वो ज़ियारतें नहीं कर पाते ज़्यादा। तो इसीलिए आप 20-25 आदमी को ग्रुप बनाएं, जहां आपका ज़ियारतों का 80-90 हज़ार रुपया खर्चा होना है, वहीं पे आपका सिर्फ और सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये में, पाकिस्तानी या इंडियन, उसमें आपका पूरे 20-25 लोगों के ऊपर पैसे तकसीम करके इस पे आप हर ज़ियारत कर सकते हैं। ये सऊदी अरब के रहने वाले लोगों के लिए भी है और जो बाहर से लोग आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, उन लोगों के लिए भी है। तरीक़ाकार बता दिया है। सऊदी अरब के अंदर रहने वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, राजी कार्ड है तो। और जो बाहर से आते हैं, आप लोग किसी एक अपने जानने वाले को जो सऊदी अरब में है उसको एक दिन के लिए कहें जी आप हमारे साथ हैं और आप हमें हर जगह लेके जाएं, हम आपकी फ़ीस पे करते रहेंगे, क्योंकि टोटल 3 रियाल है, ठीक है। उनको अब तमाम ज़ियारतें आप कर सकते हैं उस दिन के लिए, ठीक है। ये सिर्फ मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये सर्विस है। मक्कतुल मुकर्रमा में फ़िलहाल अभी मालूम नहीं, मुझे जैसे ही मालूम होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये बड़ी प्यारी और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है कि जहां आपके 50-60-70 रियाल लगने हैं, सिर्फ 3 रियाल में आप हर ज़ियारत कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और इस सर्विस को हर दूसरे आदमी तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम। क्योंकि जब मैंने ड्राइवर से पूछा अंदर, वो कहता है जी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जो बाहर प्राइवेट टैक्सियों को 70-80 रियाल दे के बेचारे चले जाते हैं, उनको नहीं इन चीज़ों के बारे में मालूम होता। तो सिर्फ मैं भी 70-80 रियाल एयरपोर्ट के लिए जाने के देने लगा था टैक्सी को, लेकिन किसी ने बता दिया और अल्लाह ने करम किया और मैंने 12 रियाल में गया और 12 रियाल में वापस हरम शरीफ में आ गया। यानी जहाँ 200 रियाल का ख़र्चा होना था, वहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ 24 रियाल का ख़र्चा आया, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह ये देखें, ये बस के अंदर मैं जब बैठ, ये मेरा सामान है और कोई बस के अंदर नहीं था, अकेला ही मैं बस के अंदर था, क्योंकि किसी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोई लोग बताता ही नहीं है। टैक्सी वाले कहाँ बताते हैं? अगर वो बताएंगे इस बस के तो वो अपना खुद अपनी रोटी के ऊपर लात मारेंगे, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिए और तक विजिटिंग मिशन। अल्लाह हाफिज़।